मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वो 8वीं क्लास का आखिरी पेपर था, शायद फिजिक्स का। सवाल थोड़े कठिन आए थे और एक एक करके सारे विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते जा रहे थे। पेपर 3 घंटे का था, मगर 2.5 घंटे बीतते बीतते मुझे छोड़कर सारे निकल चुके थे। मैं लिख रहा था। पता नहीं क्या बात थी कि कम तैयारी के बावजूद सारे प्रश्न वही आए थे जो मुझे आते थे। पेपर खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बचा था और जैसा कि स्कूल का नियम था, आप 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते थे। परंतु तभी अचानक से कपूर सर आए और उन्होंने मेरा पेपर छीन लिया। मैं सन्न रह गया। कपूर सर का स्कूल में बड़ा दबदबा था। हर बच्चा उनसे डरता था। बड़ी घनी मूछें, चेहरे पर छोटे छोटे गहरे गड्ढे और बाल खिचड़ी। उनकी आंखें बोलती थी। वो तकरीबन हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे और उनके हाथ में एक मोटा डंडा रहता था जो जब तक किसी की पीठ पर पड़ नहीं जाता था तब तक उसके खुशी के दांत नहीं चमकते थे। कपूर सर का नाम हम लोगों ने डिसिप्लिन सर रख दिया था। उनके आगे प्रिंसिपल भी नहीं बोलते थे। मैंने एक बार धीरे से कहा, सर अभी 20 मिनट बाकी है, मुझे और लिख लेने दें। उनकी कड़कती आवाज आए, बस हो गया, अब मुझे कॉपी भी चेक करनी है। तुम कब से पढ़ने लिखने लगे? तुम तो बस खाली विजन देखते रहते हो, बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैंने चुपचाप अपनी कॉपी दे दी, मगर अंदर मेरे दिल में कुछ घर कर गया था। वापसी में अपने दोस्त संजय से इस बात का जिक्र किया कि भाई आज मेरी कॉपी ले ली गई। संजय ने कहा, जाने दे यार, वैसे भी सबसे ज्यादा नंबर तो जयदीप के ही आने हैं। लेकिन मैं जोश में था। मैंने कहा, नहीं यार, मेरे साथ गलत हुआ है। फिर संजय ने कहा, तो फिर कंप्लेंट कर दे, बोल दे जाकर प्रिंसिपल सर को कि तेरी कॉपी ले ली गई है। मगर तू तो डरपोक है, तू क्या बोलेगा? संजय की यह बात मुझे और प्रोत्साहित कर गई कि मैं जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊं। मैं जैसे ही घर पहुंचा, सामने पापा थे। पापा ने मुझे देखा कि मैं पैर पटकते हुए आया हूं तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मैं रोने लगा। मैंने कहा, एग्जाम में 20 मिनट बाकी था और कपूर सर ने मेरी कॉपी ले ली। पापा ने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने मेरी फेवरेट आलू टमाटर और न्यूट्रीनिगेट की सब्जी बनाई थी। उसे चावल में मिलाकर हरे चने की चटनी के साथ अपने हाथों से मुझे खिलाया और फिर शाम तक मैं सब भूल गया। दूसरे दिन हमारा चौथा क्लास चल रहा था। तभी पिंटू भैया आए। पिंटू भैया हमारे स्कूल के बस के ड्राइवर भी थे और पार्ट टाइम चपरासी भी। पिंटू भैया ने मेरा नाम पुकारा, मगर मेरे नाम का एक और लड़का भी था। टीचर को लगा कि शायद उसे बुलाया गया है तो उसे ही भेज दिया गया। बुलावा प्रिंसिपल ऑफिस से आया था, मगर वो जैसे गया था वैसे ही बैरन वापस लौटा। पता चला कि मुझे बुलाया जा रहा है। मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने क्लास में ना कोई बहुत ज्यादा उत्पाती और ना ही बहुत ज्यादा फसाद करने वाला प्राणी था। मैं तो बस बीच बाच का ही था। खैर, लड़खड़ाते कदमों से मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पर गेंडा सर बैठे थे। हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब का नाम गेंडा सर रख रखा था। वो गेंडे की ही भांति एक जगह पड़े रहते थे और शायद ही किसी को कुछ बोलते थे। उनके सामने मेरे पापा बैठे थे और साथ में संजय के पापा भी। बगल में कपूर सर खड़े थे। प्रिंसिपल साहब ने मेरी ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारी कॉपी ले ली गई थी? मेरे मुंह से न जाने कैसे निकला, नो सर, और मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब ने मुझे अपनी क्लास में वापस जाने को कहा। मैं बहुत ही भारी कदमों से अपनी क्लास लौटा था। घर लौटते समय जब मैंने सारा वृतांत संजय को बताया तो वह मुझे रास्ते भर धिक्कारता रहा। घर लौटा तो देखा पापा नहीं है। माँ ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई थी। मैंने खाना खाया और खेलने निकल पड़ा। शाम को मैं लौटा तो देखा पापा अखबार पढ़ रहे हैं। हम सब ने रात का खाना खाया और सो गए। ना किसी ने मुझसे कुछ पूछा, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा। हाँ, मगर अगले दिन से मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे अंदर एक अजब सी चेतना आ चुकी थी। मैं हर जगह, हर घड़ी चीजों को आगे से बढ़कर स्वीकार कर रहा था और एक जंग लड़ने के लिए आतुर था। उस बात को 27 बरस बीत गए। मैंने पापा से ना कभी कुछ कहा, ना ही पापा ने कभी मुझसे कुछ पूछा। फिर एक दिन जाने क्या हुआ कि मैंने पापा से पूछा, पापा, क्या आपको याद है कि आप मेरे स्कूल आए थे और मैंने झूठ बोला था कि मेरी कॉपी नहीं ली गई थी? पापा ने कहा, याद है। फिर मैंने कहा, आपने क्यों अब तक अपने आप को शांत रखा? क्यों मुझे कुछ नहीं कहा? आप तो मुझे मार भी सकते थे। पापा ने कहा, बेटा, मुझसे अच्छा तो तुमने ही खुद को मार दिया। उस दिन के बाद से मैंने वो बच्चा पाया जो दब्बू नहीं है, जो लड़ना जानता है और जो जीतना जानता है। जब तुमने ही खुद को सजा दे दी तो मुझे और क्या कहने की जरूरत थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस दिए।
बहुत दिनों का कचरा जो मन के अंदर बैठा था आज निकल चुका था। पापा की ये सीख मुझे हमेशा याद रहेगी कि जरूरी नहीं हर बात का प्रत्युत्तर देना और हर बात के लिए चिंतित होना। समय हर चीज का इलाज होता है और जरूरत होती है भरोसा रखने की, खासकर जब बात खुद के संतान की हो। बच्चे मार से नहीं प्यार से बड़े होते हैं।